हम लोग भी ये जानते हैं ना कि जो 4 लाख शिक्षक है उसमें हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से नियुक्त हुए हैं। ये भी बात सही है। पटना हाईकोर्ट में ये डाटा दिया गया है। एक बार दिया गया 1.5 लाख, फिर 75,000 की फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुए हैं। तो ये कोई छुपी हुई बात थोड़े है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आप क्या बोलेंगे? उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप बिहार के युवाओं के साथ न्याय कीजिए। 6 to 8 के लिए रिक्तियां भेजिए बीपीएससी को। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं। बताइए कि शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या होगा, जितने भी सरकारी शिक्षक हैं उनका क्या होगा, क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार जो है नई नियमावली लाई है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रही है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तो हम लोग लड़ाई ही लड़ रहे हैं पिछले 4-5 साल से। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो नियमावली है उसका हम समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। बीपीएससी जो एग्जाम ले रही है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि आप हर चीज़ को एक साथ मत मिला दीजिए। नियोजित शिक्षक और नए शिक्षक अभ्यर्थी जो नए शिक्षक बनेंगे, नई शिक्षक बहाली है, उसमें दोनों को एक साथ एग्जाम क्यों ले रहे हैं आप? अलग अलग एग्जाम लीजिए। जो नियोजित शिक्षक है उनको आप राज्यकर्मी का दर्जा पहले दे दीजिए बिना शर्त। नियोजित है उनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। उसके बाद आप एग्जाम लीजिए। बीपीएससी से लेना है बीपीएससी से लीजिए, 3 मौका दीजिए। जो पास करे उनको पढ़ाने दीजिए, जो पास नहीं करे उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए। और जो नई शिक्षक भर्ती होगी, जो नए लोग बनेंगे, उसमें आप जो बीपीएससी से हो रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही 6 to 8 की जो वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है उसके लिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि जितनी भी रिक्तियां हैं बिहार में 6 to 8 के लिए, वो रिक्तियां बीपीएससी को भेजिए। 4-5 साल से लाठी का है उनके साथ तो गलत हुआ ही है ना। सरकार को पहले बता देना चाहिए था कि आप इस तरह से नियमावली हम लाएंगे, इस तरह से चेंजिंग आएगा। सरकार ने ये गलती किया है। और 6 to 8 के लिए हम ये मांग कर रहे हैं कि आप रिक्तियां भेजिए जितने भी खाली है। अपियरिंग में आप मौका दीजिए। हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पात्रता परीक्षा पास है, सीटेट पास है, लेकिन बीएड का उनका रिजल्ट आने वाला है। से फायदा होगा क्या बिहार का? देखिए, फायदा तो होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक है, मैं इसको सही मानता हूं। साथ ही ये भी मांग कर रहा हूं कि शिक्षकों को आप उचित सम्मान दीजिए, वेतनमान दीजिए, ग्रेड पे दीजिए। और शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, साफ करें कि भैया परीक्षा नहीं देंगे, बड़ा लाठी खाए। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बहुत नाराज हैं, हमसे अब सहा नहीं जाएगा। देखिए, वो तो अपनी तरफ से मांग करेंगे। उनका मांग भी एक तरह से देखिए तो सही हो सकता है, लेकिन हम लोग भी ये जानते हैं ना कि जो 4 लाख शिक्षक है उसमें हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से नियुक्त हुए हैं। ये भी बात सही है। पटना हाईकोर्ट में ये डाटा दिया गया है। एक बार दिया गया 1.5 लाख, फिर 75,000 की फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुए हैं। तो ये कोई छुपी हुई बात थोड़े है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आप क्या बोलेंगे? उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप बिहार के युवाओं के साथ न्याय कीजिए। 6 to 8 के लिए रिक्तियां भेजिए बीपीएससी को। उसके बाद नियोजित शिक्षक और जो नई शिक्षक बहाली होनी है, दोनों को अलग अलग एग्जाम लीजिए और अपियरिंग में भी मौका दीजिए। अगर ये सब नहीं हुआ तो छात्र दिलीप अभ्यर्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ उतरेंगे फिर से मैदान में? बिल्कुल उतरेंगे। उन लोगों से लाखों लोगों की बात है। नहीं, पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। जहां भी अन्याय होगा हम न्याय के लिए सरकार से मांग करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे। आप भी इनके साथ हैं। बताइए कि शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए और शिक्षक जो हैं सरकारी शिक्षक उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अभी नियमावली जो आई है इसके विरोध में तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्लास 6 to 8 का जो रिक्ति बताई गई है 1745 जो कहा गया है कि स्पेशल टीचर आएंगे जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उनका जो रिक्ति संख्या दिया गया है 1745 उसमें बढ़ाया जाए। हमारी मांगे यही है कि और उसमें रिक्ति दिया जाए। जो 6 to 8 में जो जनरल जाएंगे टीचर, उनके अलग अलग होना चाहिए, एक साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए। हाँ, अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। और यही डिमांड करके हम लोग आगे आए हैं। और देखिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ मौजूद थे और साफ कह रहे हैं कि देखिए शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भी हम हैं और सरकारी शिक्षकों के साथ भी हमें क्या कुछ कह रहे थे और क्यों खड़े होंगे वो आपने सुना। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को भी बोलेंगे भैया कराना ही है तो अलग अलग कराइए, एक में मिक्स मत करिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर को लाइक करें। धन्यवाद।